रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस। आज का जो हमारा वीलॉग है ये अल्लामा इकबाल का एक शेर था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये अल्लामा इकबाल का भी शेर है और कुरान की आयत भी है। आप आयत निकालेंगे उसका तर्जमा हू बहू यही तर्जमा है। तो मैं आज देख रहा था कि एक हमारे यहाँ पे एक नए पीर साहब आ चुके हैं, पीर शलवार वाली सरकार। पहले तो मशहूर थे, बहुत सारे पीर हैं, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। आज हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है पीर शलवार वाली सरकार। ये आपको स्क्रीन पे उनकी वीडियो भी शो हो रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपनी शलवारें वगैरह लटकाएं और अपनी मुरादें लेके जाएं। लेकिन इसमें उन्होंने एक शर्त भी रखी हुई है कि आपने अपनी शलवार लटकानी है और किसी और की शलवार नहीं उतार कर लेके जानी। हमारे यहाँ पे ये हमारा मेंटेलिटी लेवल रह चुका है कि हम अपनी पहनी हुई शलवारें वहाँ पे उतार के रखें और अपनी मुरादें ले लें। और अल्लाह ताला हर जगह पे बार बार हमें कुरान और हदीस में कह रहा है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और हम लोग इस स्टेज पर नीचे गिर चुके हैं कि हम इन पीरों फ़कीरों से इनके पास जाके अपनी मनते मुरादें ले रहे हैं। और वहाँ पे आप देखें वीडियो में आपको शो हो रहा होगा, लोगों ने हज़ारों शलवारें वहाँ पे रखी हुई हैं और कुछ लोगों ने वहाँ पे रंग बिरंगी शलवारें, मर्दों औरतों की शलवारें वहाँ पे। ये किस तरफ हम जा रहे हैं? ये हमारा एजुकेशन लेवल है। एजुकेशन लेवल हमारे दो तरह के हैं, एक रूहानी दीनी एजुकेशन और एक दुनियावी एजुकेशन। हमारे दोनों हमें कुछ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। दीनी एजुकेशन वो भी हमें एक ही सिमत में जो मुख्तलिफ ग्रोह बन चुके हैं वो अपनी अपनी दीनी एजुकेशन हमें दे रहे हैं, और कुछ जो दुनियावी एजुकेशन है वो अपनी दुनियावी एजुकेशन दे रहे हैं। हमें दोनों एजुकेशन में इंसान नहीं बनाया जा रहा। हमारे पास कुरान है अल्लाह का, उसका तर्जमा है, हम खुद ही पढ़ लेना। उसमें हमें से 100% तक हमें अल्लाह ताला ने उसमें हर चीज़, हमें किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान में 100% तक हमारी ज़िंदगी की मसाइल उसमें मौजूद हैं। हदीस पढ़ें और हमें पूरे के पूरे, कोई अगर कुरान में हमें 80% समझ आ रही है तो हमें हदीस उसके साथ पढ़ लें तो हमें 100% तक सारी अपनी जो मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, वो हमें पता चल जाएंगी। लेकिन हमने वो तो पढ़ना ही नहीं है ना, वो तो हमने एक अलमारी में रखना है। हमने इन पीरों फ़कीरों के पास जाना है, इनसे अपनी मनते मुरादें पूरी करनी है। ये कौन सा लेवल है जिसमें हम अपनी शलवारें वहाँ पे रखे हैं और हमारी मनते मुरादें पूरी होंगी? ये तो एक, मैं मेरे नज़दीक तो यही है कि ये एक जहालत है, और ये जहालत अभी भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। फिर आप देखें, आपको एक और साथ में ये शो हो रहा है ट्रैक्टर वाली सरकार। तो ये मेरे नज़दीक ये है कि किसी बेचारे गरीब किसान का ये ट्रैक्टर होगा और वो बेचारा मर मुर गया होगा, तो वहाँ पे ये ट्रैक्टर के ऊपर उन्होंने चादरें, कोई ये मेरे नज़दीक ये ना बंगी, या बंगी नहीं कह सकते, ये चरसी जो लोग होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं। एक दिया जला देना, एक दो चादरें रख देना, और फिर वहाँ पे हम जैसे जो जिनका अकीदा ही नहीं होता, अकीदा हो तो नाजुक अकीदा होता है, हमें कोई हल्का सा कोई बता दे तो हम उसके पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हम जैसे लोग वहाँ पे चादरें फिर ओढ़ के आना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइनें स्टार्ट हो जाती हैं। ये पीर चादर वाली सरकार है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये इनकी बहुत सारी करामातें हैं। उन करामातों में से ये है कि हम जहालत में हैं। सबसे बड़ी करामात ये है कि हमारी जो लोग हैं ये अभी जहालत में हैं, इसकी वजह से इनकी करामातें हैं। फिर आगे आप देखें, आगे आप देखेंगे पीर नंगे शाह, पीर नंगे शाह आ जाएंगे। फिर पीर नंगे शाह को आप देखें, उसका हुलिया देखें, मुझे तो वो ज़हनी तौर पे एक पागल आदमी लग रहा है। जो पागल आदमी होते हैं हमारे यहाँ पे, उन्हें पहले पागल पागल कहा जाता है, फिर बाद में उनके कब्रों पे एक दिया जला दिया जाता है और फिर मशहूर कर दिया जाता है ये पीर गालों वाली सरकार थी। ये अपने दौर में जिसको ज़्यादा गालें दे देती थी तो उसका काम हो जाता था। हमारे यहाँ पे ये भी मेंटेलिटी लेवल है। और इससे साथ ही आप देखें कि एक पीर साहब हैं, उन्होंने दुल्हन का लिबास ओढ़ा हुआ है। उनके बारे में मशहूर है जी, ये पीर दुल्हन सरकार है। और ये इनकी करामात ये है कि इनकी करामात कोई भी नहीं है। इनकी करामात ये है कि ये भी हमें दूसरे पीरों की तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि हम जाहल बनना ज़्यादा पसंद करते हैं और हमारे अंदर जहालत अभी तक है।
उसकी वजह से ये हमें जहालत के उसमें लेके जा रहे हैं। इनकी बहुत सारी आप यूट्यूब या किसी भी फेसबुक पे आप चेक करेंगे तो इनकी आपको वीडियोस मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे मुझे ये सोच सोच के शर्म आती है कि उस तरह के साथ वाले लोग हैं, मर्द हैं, जो अपनी औरतों को भी साथ लेके जा रहे हैं। वहाँ पे वो पीर साहब उन्हें जफ्फियाँ डाल रहे हैं, जफ्फियाँ डाल डाल के पता नहीं उन्हें कौन से ऐसे तवीज़ दे रहे हैं जिनसे वो बहुत जल्दी सेहतियाब हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह के हालत वाले अकीदे बन चुके हैं कि ये पीर जो दुल्हन वाली सरकार है, इनका पता नहीं कौन कौन से इनके आगे मशहूर किए गए हैं, इनके अकीदे कौन कौन से साथ में लगाए गए हैं कि ये कौन कौन से किसकी दुल्हन है और क्या इनकी करामात है। इस तरह की हमारे अंदर जहालत आ चुकी है। फिर आगे आप नेक्स्ट पे देखेंगे पीर जोड़े वाली है, उनके बहुत सारे बहुत बड़े बड़े बाल हैं और मुझे तो लगता है उन्होंने कोई कई सालों तक उन्होंने नहाया नहीं है। उनके जिस तरह के बाल हैं, आप देखेंगे बाल साथ में देखें उनके, इंतहाई उनके गंदे बाल हैं। और आप इनकी वीडियोस वगैरह भी देखें तो वहाँ पे जो लोग हैं अकीदत में इनके बाल भी चूम रहे हैं। वो भाई इस आदमी का ज़हनी लेवल ही नहीं सही बेचारे का। मुझे लग रहा है ये पागल आदमी है और इसने क्या किसी को क्या अल्लाह से आपकी बात करवानी है। अल्लाह कहता है कुरान में कि आप लोग नमाज़ पढ़ें, नमाज, कुरान व हदीस, इस तरह की चीज़ें हमें बताई गई हैं कि ये पढ़ें, और हम लोग इन पीरों की चक्रों में फिर रहे हैं कि शायद इनसे हमारी करामात पूरी हो जाएगी। इनसे कभी आप पूछें, इन पीरों से ना, आप एक क्वेश्चन है, आप कभी इन पीरों से पूछें, इस तरह के जो जाली पीर हैं, कि आप पीर साहब आप क्या करते हैं, क्या कमाते हैं, आपकी ज़राए आमदन क्या है। तो ये पीर साहब आपको जवाब नहीं देंगे। वहाँ पे जो इन्होंने करिंदे रखे होते हैं ना 6-6, 7-7 हज़ार पे, वो आपको उठा के बाहर फेंक के आएंगे। इस तरह के ये इनकी करामातें हैं। और करामात क्या है, ज़ीरो करामात है। और इन्होंने मेरे आप जैसे 2-3 लोग रखे होते हैं जो आम लोगों को बता रहे होते हैं, ये जी पीर साहब दी एक करामात है, पीर साहब ने जी जिन पकड़ लिया सी, पीर साहब ने जी अजदहा पकड़ लिया सी। अपने भी इसी बातें बना बना के वो बताए जाएंगे आपको। एक और ये साथ में आप देखें कि पीर गिद्ध वाली सरकार, पीर गंदे शाह, के उसने अपने जिस्म पे गंद वगैरह मला हुआ है। और ये हमारे यहाँ पे ये चेक करें कि हम किस लेवल पे जाके, किस लेवल पे जाके, हमारे इस्लाम में तो सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया। हमारे इस्लाम में इस तरह का बताया गया कि आप गंद में बैठें, आपकी करामातें पूरी होंगी। ये गंदे गंद में बैठने वाले गंदे लोग आपकी क्या करामातें पूरी करेंगे। और इस तरह अपने आप को और अपनी औरतों को भी इनसे महफूज रखें, क्योंकि ये इनके नज़दीक कोई कोई इस्लामी प्रचार नहीं है। ये सिर्फ डंक टपाऊ माल है, पैसे कमाने का ज़रिया इन्होंने बनाया हुआ है। फिर एक और आप देखेंगे हमने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। आगे आप पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, तो इसमें ये हमें दिखाया जा रहा है कि पीर मगरमच्छ वाली सरकार, पीर मगरमच्छ वाली सरकार। तो ये जानवर है बेचारा, इसने क्या किसी की मुराद पूरी करनी है। ये बेचारा खुद भूखा है, इसने बेचारा वो तरस रहा है कि मुझे कोई खाना डाल दे। हमारे ये तो मेंटेलिटी लेवल है कि पीर मगरमच्छ वाली सरकार, पीर नंगे शाह, पीर ट्रैक्टर वाली सरकार, ये इस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। खुदा ने फरमाया है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उसे ना ऊँघ आती है और ना ही वो सोता है। वो हमारा रब है और उसी से हमें मदद मांगनी चाहिए, और वही हमारी मनतें और मुरादें वही पूरी कर सकता है। ये कोई पीर, ये दुनियावी कोई पीर हमारी मनतें मुरादें पूरी नहीं कर सकता, सवाए एक ज़ात है, और वो ज़ात है मेरे अल्लाह की ज़ात। उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है जो हमारी मनतें मुरादें पूरी करे। और उसी से मांगो और बेदरेग मांगो, और जितना हो सकता है मांगो, वही देगा। उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।